कभी कभी सबसे गहरा धोखा वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन वक्त के साथ नियत, ईमान और अल्लाह का इंसाफ सब कुछ साफ कर देता है। ये कहानी है दो दोस्तों की जहां भरोसे की नींद भी ली मगर सबक ऐसा मिला जो जिंदगी भर याद रहेगा। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अली और सलमान। दोनों बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और अब एक साथ कारोबार करने लगे। अली सीधा सादा और ईमानदार था, सलमान चालाक, होशियार लेकिन थोड़ा धोखेबाज। दोनों ने मिलकर लकड़ी का व्यापार शुरू किया। अली जंगल से लकड़ियां लाता और सलमान उन्हें शहर में बेचता। पहले कुछ महीनों तक सब ठीक चला, मुनाफा बराबर बढ़ता रहा। मोड़ आता है, धीरे धीरे सलमान के अंदर लालच आने लगा। वो सोचने लगा, मैं ही सारा माल बेचता हूँ, मैं ज्यादा क्यों न कमाऊं। अली तो बस काट कर लाता है। और फिर एक दिन सलमान ने अपने मन में फैसला किया, मैं थोड़ा मुनाफा छुपा लूंगा, अली को क्या पता चलेगा। उसने लकड़ियाँ बेचकर जो 10,000 मिले उसमें से 6,000 अली को देकर कहा, यार आज दाम कम थे, बस इतना ही मिला। अली ने भरोसा किया, वो तो शरीफ इंसान था। सलमान को ये आसान लगा, अब ये उसका रोज का काम बन गया। हर रोज थोड़ा थोड़ा धोखा। सबक शुरू होता है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग हकीम आया, बहुत नेक और समझदार। लोग उसे सलाह लेने आते। अली ने उससे कहा, हकीम साहब, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ मगर न जाने क्यों मेरा दिल भारी रहता है और काम में बरकत नहीं दिखती। हकीम मुस्कुराए, बोले, हो सकता है तुम्हारे साथ कोई धोखा कर रहा हो, लेकिन घबराओ नहीं, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। उन्होंने अली से एक सलाह दी, कुछ दिनों तक खुद लकड़ी शहर ले जाकर बेचो और खुद देखो सच क्या है। अली ने वैसा ही किया। धोखे का खुलासा। 3 दिन बाद अली खुद लकड़ी लेकर शहर गया। जब दाम मिले तो वह चौंक गया। हर बार उसे 10,000 मिलते थे जो सलमान उसे सिर्फ 6,000 देता था। अली का दिल टूट गया। वो वापस आया मगर उसने शोर नहीं मचाया। वो सीधा हकीम साहब के पास गया और कहा, आप सही थे, सलमान ने मेरे भरोसे का गला घोंटा। हकीम बोले, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें सच दिखा दिया, अब देखो क्या वो खुद सुधरता है या अल्लाह की सजा उसे दिखाती है। कुछ हफ्तों बाद सलमान के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसके सारे ग्राहक धीरे धीरे दूर हो गए। जो सौदे करता उसमें नुकसान होता, लकड़ी में दीमक लग जाती या वक्त पर दाम नहीं मिलते। शहर के व्यापारी कहते, इसका माल भरोसे लायक नहीं, उसे घाटा हुआ और कारोबार बंद होने की कगार पर आ गया। अब सलमान परेशान हुआ, समझ नहीं आया, मैंने तो चालाकी की थी, फिर अल्लाह ने मुझसे बरकत क्यों छीन ली। तौबा का मोड़। एक रात सलमान को नींद में एक सपना आया। वो अंधेरे में भटक रहा था और एक आवाज कह रही थी, जिसने भरोसे का खून किया वो रोशनी का हकदार नहीं। वो डर के मारे जागा और सीधे हकीम साहब के पास भागा। उसने सारा किस्सा रोते हुए बताया और अली से माफी मांगी। हकीम साहब ने कहा, अल्लाह सजा देता है मगर तौबा करने वालों को माफ भी करता है। मगर याद रखो, टूटा भरोसा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अंत सलमान ने अली से साफ साफ माफी मांगी, पूरा हिसाब चुकाया और वादा किया कि अब वो जिंदगी भर ईमानदारी से काम करेगा। अली ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह जानता था कि जो माफ करता है अल्लाह उसे ऊंचा उठाता है। इस तरह दो दोस्त फिर साथ हुए मगर अब उनके बीच ईमान और भरोसे की दीवार मजबूत थी। सबक, धोखा देकर जो पैसे कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती। अल्लाह कभी जुल्म करने वालों को छोड़ता नहीं मगर जो तौबा करता है अल्लाह उसे फिर से रास्ता दिखाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ और सीख पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।